Good morning, children. How are you? I am SK sir. I have brought an English worksheet for UKG. Today we will learn how to use doing or action words. That means क्रिया शब्द. क्रिया शब्द का यूज हम कैसे करें? Doing words and action words, they are farewell names for students. They easily familiar with these words and words which are used to show the action. ये वह शब्द हैं जो क्रिया को दिखाते हैं किसी भी कार्य में, इसलिए डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड के रूप में जाने जाते हैं. जैसे गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्लीप सो जाना, ये सारे एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड के रूप में जाने जाते हैं. नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ द डूइंग वर्ड्स. हियर GO गो, गो मीन्स जाना. COME कम मीन्स आना. मैंने दोनों दिया हूँ यहाँ पर. उसके उच्चारण करने के लिए भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ और इसमें इनका अर्थ भी है, मीनिंग भी है, जिससे कि बच्चे आसानी से इसे समझ पाए. READ रीड दैट मीन्स पढ़ना. WRITE राइट मीन्स लिखना. LISTEN लिसन मीन्स सुनना. STAND स्टैंड मीन्स खड़ा होना. हम इसे अपने क्लासरूम बच्चों के साथ स्कूल में मैं इसे या हम सभी इसे प्रयोग करते हैं. SIT सिट बैठना. RISE राइज मीन्स उगना. SET सेट मीन्स डूबना. REMEMBER रिमेंबर याद करना. एंड रिपीट REPEAT रिपीट मीन्स दोहराना. किसी भी वर्ड को रिपीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो ये सारे एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड जिसे हम कहते हैं. अब यहाँ प्रश्न आता है हाउ टू यूज़ द एक्शन वर्ड. हम इसका प्रयोग कैसे करें? क्योंकि UKG जो कि बिगिनर्स हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार से बच्चों को देना है जिससे कि वह इसे आसानी से समझ पाए. बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. तो इसके लिए हमने इम्परेटिव सेंटेंस का यूज किया, जिसमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ओनली दिया हुआ है. जैसे कम आओ, कम हेयर यहाँ आओ. तो यहाँ पर कम वर्ब हो गए, कम हेयर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गए. यहाँ आओ, यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ कर्ता डूअर को नहीं दिया हुआ है. आओ दैट मीन्स आपको कहा गया है. तो यहाँ पर यू क्या है, साइलेंट है. कम यानी कि आओ, यहाँ पर यू क्या है, साइलेंट है यहाँ पर. ठीक उसी प्रकार से गो जाओ, यहाँ पर भी क्या है, यू क्या है, साइलेंट है. यहाँ पर भी यू साइलेंट है, यहाँ भी यू साइलेंट है. ठीक उसी प्रकार से गो देयर, वहाँ जाओ, यहाँ वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ पर यू क्या है, ये साइलेंट वर्ड है. यहाँ पर रीड पढ़ो, रीड इट इसे पढ़ो. राइट लिखो. इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं. नाउ सी राइट इट इसे लिखो. यहाँ भी ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. टेल बताओ, टेल मी मुझे बताओ. रिमेंबर याद करो, रिमेंबर इट इसे याद करो. आस्क पूछो, आस्क मी मुझसे पूछो. इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जिसे आसानी से बच्चे समझ सकते हैं. और इस प्रकार से हम आगे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्हें हम देंगे, जिससे क्या होंगे, बच्चे आसानी से इसे कर पाएंगे. लेट्स डू इट. पिक अप द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट इट. यहाँ पर ऑप्शन से हमें क्या करना है, चूज करना है और चूज करके हमें उसमें लिखना है. हियर 3 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट राइट options and write here.
नाउ बुक हम जानते हैं बुक क्या है, ये नाउन होते हैं। पेन क्या है, ये नाउन होते हैं। अभी तुरंत पढ़ें गो, गो क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। हमने देखा गो क्या है, एक्शन वर्ड है। सो वी हैव टू राइट, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, गो होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें देखना है पेंसिल, ये भी नाउन है। इरेजर, ये भी नाउन है। कम क्या है, ये हमारा एक्शन वर्ड है, तो हमें यहाँ पर इसे लिखना है। ठीक उसी प्रकार से क्या हो गया हमारा, ये नाउन हो गया, और रीड क्या हो गया यहाँ पर, ये एक्शन वर्ड है, हमें यहाँ पर पुट करना है। फर्स्ट, चिल्ड्रन हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्शन और डूइंग वर्ड्स, देन they have to select and put in the gaps. बॉल, राइट, बैट, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक्शन वर्ड हो गया। स्टैंड, टेबल, चेयर, टेबल और चेयर क्या है, नाउन है, और स्टैंड दैट मीन्स खड़ा होना, यहाँ पर क्या होंगे, स्टैंड हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं। हम हर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे आसानी से इसे समझ पाएँ। रीड दिस सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स, यहाँ पर सेंटेंस को पहले बच्चों को पढ़ना है। रीड दिस बुक, और हमें कौन शब्द में करने हैं, डूइंग वर्ड्स। अब यहाँ हमें पहचानना है, क्योंकि हम जिस सेंटेंस को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए रिमेंबर, रिमेंबर इट, क्योंकि ये वर्ब और ये वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है रीड दिस, तो रीड क्या है, वर्ब है, और ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रिपीट योर टास्क, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो गया, यहाँ पर आपका वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड हो गया, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। गो टू हाउस, तो गो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। कम टू स्कूल, तो यहाँ पर कम को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। राइट इट इन योर नोटबुक, तो राइट क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका, ये वर्ब हो जाएंगे, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। बच्चों को हमें सिंपली इस ढंग से समझानी है, देनी है, जिससे कि बच्चे इसे आसानी से समझ सके, इसे प्रिपेयर कर सके। नाउ नेक्स्ट इज हियर पिक्चर इज गिवन, all words are given here and some gaps are also provided. Here select the action words from the given diagram and write in the provided space. यहाँ से हमें क्या करने हैं, एक्शन वर्ड को चुनने हैं इसमें से। अब हम देखें बैट, बैट हम जानते हैं ये नाउन होते हैं। इरेजर क्या होते हैं, नाउन होते हैं। पेन क्या होते हैं, नाउन होते हैं। गो क्या होंगे, एक्शन वर्ड, गो डैट मीन्स जाना, हियर डैट मीन्स सुनना। गो क्या हो गया, वर्ब होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गो। तो इस प्रकार से हमारा वन आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमें दूसरे जो शब्द हैं, जो एक्शन वर्ड है, उन्हें हमें चुनना है और यहाँ पर लिखना है। बच्चों को इससे क्या होगी, उनमें आइडेंटिफिकेशन की प्रबलता बन जाएगी, वे आसानी से इससे पहचान पाएंगे और इसे कर पाएंगे। Now complete the sentences using the action word. Complete the sentences using the action word. Here हमें action word को यहाँ पुट करना है। Now first see the sentences and here also given a diagram in which all action word provided. So we have to select right action word in relation with the object. Here कौन से हमें भरे जिससे कि इसे हम क्लियर कर पाए। क्या होंगे, गो योर बुक नहीं, कम बुक नहीं, रीड योर बुक, यहाँ पर क्या होंगे, रीड योर बुक, क्या देंगे यहाँ पर, रीड योर बुक, आप अपना पुस्तक पढ़ो। यह क्या होंगे, गो टू स्कूल, कम होम, कंप्लीट योर टास्क, यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीट योर टास्क। ठीक उसी प्रकार से लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट को ध्यान से देखो, ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखो। इस प्रकार से बच्चे एक्शन वर्ड को रिकॉग्नाइज कर इसे कंप्लीट कर पाएंगे। द फिफ्थ क्वेश्चन,
कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस को पूरा करना है। नाउ सी here given a box in which all words are given. We have to put properly to make meaningful sentences. Here now first read write it इसे लिखो। stand up on the bench, बेंच पर खड़े हो जाओ। स्लीप इन द बेड, बेड में सो जाओ। रिपीट योर टास्क, टास्क को रिपीट करो, दोहराओ। एंड रीड दिस चैप्टर, इस अध्याय को पढ़ो। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं। बच्चे ऑब्जेक्ट को भी इससे आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से हमारे ऑब्जेक्ट हुए सेंटेंसेज में। एक्शन वर्ड को समझ पाएंगे, उन्हें यह आसान होगा समझने में। नाउ पिक अप द 5 डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन फिगर। हियर नाउ यू सी फिगर इज गिवन that is divided into box. Now here you have to select correct action word from this figure. Now first read it, READ, read। तो हमारा एक कंप्लीट हो गया, READ। here we complete one answer. next you see REMEMBER, रिमेंबर, सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड WRITE, राइट, तीसरा हो गया। COME, फोर्थ, कम हो गया। इसके बाद HEAR, हियर। इस प्रकार से हमारा 5 इसमें से क्या निकल गया, एक्शन वर्ड निकल गया, और हम इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चे इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं हर एक्टिविटी में कुछ अलग बच्चों के लिए लाता हूं, जिससे कि बच्चे हर तरीके से वह एबल हो सके एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर बीइंग दिस।